बुद्धिमान लोहार भाग 2। रघुनाथ की सांसें थम सी गईं। सामने खड़ा वो अजनबी अब इंसान नहीं बल्कि धुएं जैसी काली परछाई बन चुका था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और हाथ में वो तलवार अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे खून पी गई हो। परछाई ने गूंजती आवाज में कहा, रघुनाथ, तुमने मुझे वो हथियार दे दिया जिससे मैं अपनी कैद तोड़ सकूं। अब इस गांव का विनाश तय है। रघुनाथ ने कांपती आवाज में पूछा, तू है कौन और तुझे इस तलवार से क्या चाहिए? परछाई गरजी, मैं वो श्राप हूं जिसे इस गांव के पूर्वजों ने कैद किया था। ये तलवार मेरी आत्मा की कुंजी थी और तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उसने तलवार से आकाश की ओर इशारा किया। तभी बिजली कड़की और काले बादलों से गांव पर अंधकार छा गया। हवाएं तेज हो गईं, पेड़ उखड़ने लगे और जानवरों की चीखें सुनाई देने लगीं। रघुनाथ समझ गया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। उसने अपनी भट्ठी की ओर दौड़ लगाई। वो जानता था कि वही आग इस तलवार और इस परछाई को मिटा सकती है, लेकिन परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, परछाई चिल्लाई, लेकिन रघुनाथ ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और भट्ठी से निकली जलती हुई लोहे की सलाख उठा ली। वो जानता था कि शुद्ध अग्नि से तपे लोहे में शक्ति होती है। वो परछाई पर झपटा। जैसे ही सलाख परछाई से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा गांव थर्रा उठा। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि आखिर ये कैसा विनाश हो रहा है। धुएं के बादल छटे तो देखा कि रघुनाथ जमीन पर गिरा पड़ा था। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन वो तलवार अब जमीन में धसी हुई थी और उसका लाल रंग धीरे धीरे काला हो रहा था। गांव वाले रघुनाथ के पास दौड़े। वो बेहोश था, लेकिन उसकी मुट्ठी में वो जली हुई सलाख अभी भी थमी हुई थी। तभी गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने तलवार को गौर से देखा और दबी आवाज में कहा, ये वही श्रापित तलवार है, लेकिन ये यहां कैसे आई? क्या परछाई सच में खत्म हो गई या बस सो गई है? और तभी एक बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज हवा में गूंज उठी, मैं वापस आऊंगा। गांव फिर डर से सिहर उठा। रघुनाथ की आंखों से एक आंसू बहा। आगे की कहानी में जानिए, क्या रघुनाथ परछाई का राज जान पाएगा? क्या तलवार का रहस्य खत्म हुआ या ये महज शुरुआत थी?